नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी की सीरीज में यह 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग को देखेंगे। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी और यदि गणना की दृष्टि से न पूछा जाए तो आज भी हम 22 ही बताते हैं। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी है, तब हम 25 बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 यूनिट है। जो भारत संघ है उसमें 28 राज्य शामिल होते हैं, जबकि जो राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र है, उसमें 28 राज्य भी शामिल हैं, 8 यूटी भी शामिल हैं। और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य। और अगर कोई राज्य अर्जित होता है, इंडिया में आता है किसी दूसरे देश से, तो उसको अर्जित राज्य बोलते हैं। बहरहाल अभी इनकी संख्या 0 है। तो अगर ये पूछा जाता है कि भारत संघ बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि इसमें 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, अर्जित राज्यों की संख्या 0 है। ठीक, और यहाँ पर 28 राज्य केवल होते हैं। भाग 1 का विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो कि यूके से लिया गया है, और जो इसका विस्तार 5 से लेकर के 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। इसे जो है अपनाया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, भाग 4 जो है, इसमें डीपीएस के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका विस्तार 36 से 51 तक है। इसे आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। ठीक, उसके बाद अब भाग 4 का जो है, इसको संविधान संशोधन माध्यम जोड़ा गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसा कोई भाग नहीं होता था। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं के द्वारा तो ऐसी चीजों विचार नहीं किया गया था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन 1976 में सरकार के द्वारा सोचा गया कि जब लोगों के, नागरिकों के अधिकार हैं तो कर्तव्य होना भी जरूरी है। इससे देश में भाईचारा की भावना का विकास होता है। तो अनुच्छेद 4 का में भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन माध्यम से 1976 में ऐड किया गया, और केवल इसमें एक ही अनुच्छेद है। कई बार यह भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग में केवल एक अनुच्छेद है। तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, और इसका विस्तार केवल अनुच्छेद 51 का में है। इसमें जो है पहले शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी इनकी संख्या 11 हो चुकी है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में ऐड किया गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। भाग 5 में संघ है इसका नाम, जिसमें संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका विस्तार 1952 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 जो है, इसका नाम है राज्य। इसका विस्तार अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका मतलब आरवीएम, और यहाँ पर न्यायपालिका हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भाग 7 जो है निरसित कर दिया गया है 7वें संशोधन के द्वारा। 1956 में इसे निरसित कर दिया, इसे खत्म कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक विस्तृत है। भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान है, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक विस्तृत। भाग 9 का पहले संविधान में नहीं था। इसमें नगर पालिका संबंधी प्रावधान बताया गया है, इसको संविधान में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। और यहाँ पर जिसका विस्तार है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग 9 का भी पहले संविधान में नहीं था। इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 243 जेड यस में है, और इसे 97वें संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। इसमें कोऑपरेटिव कमिटीज के बारे में बताया गया है। भाग 10 में एससी एसटी क्षेत्र है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और यहाँ पर प्रशासनिक और विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। इसका विस्तार 245 से लेकर 263 तक है। चलिए इसके आगे देखते हैं और कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं। भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान है, जिसका विस्तार 264 से 300 तक है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित प्रावधान है, जिसका विस्तार 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, जिसका विस्तार 308 से लेकर के 323 तक है। सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस एंड ऑल इंडिया सर्विस। जो आर्मी वगैरह है, जैसे यहाँ पर आर्मी है, बीएसएफ है,
ये सब केंद्रीय सेवा में आते हैं। पुलिस है, किसी भी राज्य की पुलिस वो स्टेट सेवा में आती है। और अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 3 है। अनुच्छेद 312 में इसके बारे में बताया गया है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब ये होता है इनकी नियुक्ति केंद्र करता है, लेकिन ये सेवा अपने राज्य में देते हैं और इनकी पोस्टिंग पूरे ओवरऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। फिलहाल अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भाग 14 का संविधान में नहीं था, इसे 42वें के द्वारा 1976 में ऐड किया गया, जिसमें अधिकरण संबंधी प्रावधान, ट्रिब्यूनल संबंधी प्रावधान है। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है 343 से लेकर 351 तक प्रावधान है। राजभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। ठीक। और ये 1949 में घोषित हुआ था। भाग 18 आपातकाल है, इसमें 352 से लेकर 360 तक प्रावधान किया गया है। ठीक है। आपात बताए आप लोगों को आगे चल के पढ़ाएंगे हम। आपात की व्यवस्था जो है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है और 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। भाग 19 में विविध के बारे में प्रावधान, विविध मतलब जो डिफरेंट बहुत अलग अलग प्रकार के जो मैटर होते हैं वो यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं 361 से 367 तक। भाग 20 में काफी महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन की व्यवस्था है 368 से लेकर के 378 तक। संविधान संशोधन भी करने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया है। भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणशील उपबंध है, जिसका विस्तार 375 से लेकर 392 तक है। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पूरे अभी संविधान में 4 भाग ऐसे हैं जो संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए हैं। उसको मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बहरहाल मैंने आपको एक बार बता दिया है, लेकिन आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। जो भाग 4 का है इसको ऐड किया गया 42वें के द्वारा 1976 में। उसके बाद भाग 9 का है, इसको ऐड किया गया 74वें के द्वारा 1992 में। भाग 9 खा है, इसे ऐड किया गया 97वें के द्वारा 2011 में। और भाग 14 का जो है इसे ऐड किया गया था 42वें के द्वारा 1976 में। 4 भाग ऐसे हैं जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। मूल संविधान भागों संख्या 22 थी और ये जोड़े गए 4 तो हो गए 26, लेकिन एक खत्म हो गया। जो भाग 7 है वो 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में खत्म हो गया। तो अभी जब ये एक खत्म हो गया भाग 7 26 में से, तो हमारे पास बचे 25 भाग। तो मूल रूप से 22 भाग आज भी हैं, लेकिन यदि उसमें खंड देखा जाए, क ख देखा जाए इस तरीके से, तो उनकी संख्या आज 25 हो चुकी है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे आपको अगली क्लास में बताएंगे। चलिए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।